एलियंस की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत, वैज्ञानिक कर रहे सबूत पर शोध। दोस्तों, ये आपके और हमारे लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा शोध का विषय है कि एलियंस है भी या फिर ये इंसान की आभासी दुनिया का एक पात्र भर है। इसके लिए अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं और उन दावों पर लगातार शोध किया जाता रहा है, लेकिन अब तक एलियंस की मौजूदगी के सटीक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। ऐसा ही एक दावा 39 साल पहले किया गया था और उसके लिए सबूत भी सामने रखे थे। दरअसल एक दावा 39 साल पहले यानी 1981 में फ्रांस के किसान ने किया था और सिर्फ दावा ही नहीं किया गया था बल्कि सबूत भी पेश किए थे, जिसे देख और सुनकर वैज्ञानिकों की होश उड़ गए थे और आज तक वो वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी बना हुआ है। फ्रांस के उस किसान ने जो दावा किया था, उस दावे के मुताबिक यूएफओ यानी उड़न तश्तरी लेकर एलियन धरती पर आए थे। दरअसल 8 जनवरी 1981 को ये घटना घटित हुई थी। फ्रांस के एक शहर ट्रांस एंड प्रोवेंस में ये घटना घटी थी, जिसमें किसान ने दावा किया था कि एक उड़न तश्तरी उसे दिखी थी। रेनाटो निकोलाई नाम का 55 वर्षीय किसान ने दावा किया था कि जब वो खेत में काम कर रहा था तो एक उड़न तश्तरी आकर उतरी और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। निकोलाई नाम के किसान का कहना था कि जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तभी उसे जोर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो सीटी की तरह थी। शुरुआत में वो इसे सामान्य मान रहा था, लेकिन इसके बाद दो विशाल कटोरी नुमा एक यान उनके सामने खेत में आकर उतरे, जिनको देखकर वो सहम गए थे, डर गए थे। ये यान करीब 8 फीट ऊंचे थे और ये 50 गज से भी ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसको लेकर लगातार शोध जारी है। जाने से पहले एलियंस छोड़ गए सबूत। फ्रांस के किसान रेनाट निकोलाई ने जो दावा किया था उसे पहले सिर्फ एक अनुमान या फिर आभास माना जा रहा था, लेकिन जब उसके खेत में एलियंस की रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उस खेत के आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी मिले उन्होंने भी रेनाटो निकोलाई के दावे की पुष्टि की थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि ये काफी विशाल था और इसका रंग लीड के जैसा था। निकोलाई ने दावा किया कि ये यान लैंड होने के तुरंत बाद ही आसमान में पूर्वोत्तर की तरफ उड़ गया था, मगर जाने से पहले ये यान एक सबूत छोड़ गया। जहां ये उड़न तश्तरी लैंड हुई थी वहां की पूरी जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया और पूरी जमीन झुलस गई थी। शुरुआत में फ्रांस के स्थानीय प्रशासन इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों की टीम पहुंची तो वाकई एलियंस के धरती पर आने के प्रमाण के तौर पर वो सबूत भी देखे गए। दरअसल इस दावे की जांच की जिम्मेदारी जीबे नाम की एजेंसी को सौंपी गई थी। उसने भी पाया कि जमीन पर 4 से 5 टन का दबाव पड़ा और 300 से 600 डिग्री की गर्मी निकली। फॉस्फेट और जिंक के सैंपल भी मौके से पाए गए, मगर बाद में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इस जांच में गड़बड़ी पाई। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये किसी कार के टायर के पहिए के निशान लगते हैं, लेकिन आज भी इस दावे की सच्चाई को लेकर शोध जारी है।